उस पर हमने उसमें कलाम किया था। ईदगाह शरीफ से इनकी तरफ से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई। उसके अंदर जो बातें हुई हमारी, जो कुछ डिस्कस हुआ, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इनके साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा पीर हो, जितना मर्जी बड़ा साहबजादा हो, वो नाम के साथ जो मर्जी लिखता फिरता हो, तुम धमकियां दोगे हमें, तुम साजिशें करोगे, तुम ये प्रोपेगेंडे करोगे, तुम ये सारे जो है वो सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करोगे, तुम्हें हिम्मत है ना? याद रखना, तुम्हें पिंडी में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम गुफ्तगू थंबनेल से आपको मालूम हो चुका होगा। अहबाब से गुजारिश है, मुकम्मल गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे तो ही मसला आपको मुकम्मल समझ आएगा। इसलिए मुकम्मल गुफ्तगू समाअत फरमाया करें, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी तकदो के बाद और हर चीज़ की जांच पड़ताल के बाद हम आपके सामने चीज़ें लाते हैं। और आप बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो देखकर जो है वो स्किप कर देते हैं, तो हमें भी इससे दुख होता है। आप से गुजारिश है, मुकम्मल वीडियो समाअत फरमाया करें। और फिर आप आधी चूँकि वीडियो थोड़ी सुनते हैं तो आपको कुछ और महसूस होता है कि हमने कुछ और बात की है, जबकि मसला बसा औक़ात कुछ और बयान किया गया होता है। तो इसलिए मुकम्मल वीडियो समाअत फरमाया करें। आज की ये वीडियो हमारी साबिक़ा वीडियो के मुतालिक है, जो तकरीबन 3 दिन पहले हमने ईदगाह शरीफ वाले जो पीर साहिबान हैं उनके मुतालिक हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि वो ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं और उन्होंने ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी की है, कादियानियों के साथ उन्होंने कोई मुआहदे किए हैं और गठजोड़ उनके साथ किया है। और इस पर लाड़ तारे की जो गुफ्तगू आई, सिंह की आई, वो सारी चीज़ें उस पर हमने उसमें कलाम किया था। अब उस पर जो है हमें उसका रिएक्शन आया है। और ईदगाह शरीफ वाले जो पीर साहिबान हैं, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ईदगाह में 2 गद्दियाँ हैं। हमने थंबनेल पर तस्वीर भी लगाई थी, वीडियो में नाम भी लेकर इसलिए उसको मेंशन किया था कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज भी हम उसी के मुतालिक बात कर रहे हैं, पीर नकीब और रहमान साहब और पीर हसन हसीब और रहमान साहब, इनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वहाँ से ईदगाह शरीफ से इनकी तरफ से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई। उनकी कॉल आने से पहले बरतानिया से हमें एक कॉल मौसूल हुई। इन्हीं के ही वो चाहने वाले, इनके ही मुरीद हैं वो बड़े मोहतरम मोहम्मद रिजवान भाई साहब, उनकी बंदा ने चीज़ को कॉल आई। उसके बाद फिर एक और मुफ्ती साहब हैं, वो भी रावलपिंडी से हैं, आस्ताने की तरफ से उनसे रब्ता हुआ मेरे नंबर के लिए। तो उन्होंने आगे मुझसे रब्ता फरमाया और जो है वो एक बहुत बड़ी हमारे अहले सुन्नत की तहरीक भी है, तंजीम भी है, उसके वो ओहदेदार भी हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और फिर आस्ताने की तरफ से भी मुझे फिर कॉल मौसूल हुई। अब उसके अंदर जो बातें हुई हमारी, जो कुछ डिस्कस हुआ, वो मैं आपके सामने रखूंगा और इंतहाई लाजमी हैं ये सारी चीज़ें। ये भी याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो मोहब्बत का रिश्ता हो, प्यार का, इखलास का हो, तो वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की वजह से। और किसी के साथ हमारी अदावत है, दुश्मनी है, कोई बुग़्ज़ है, तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से। जो दीन का वफादार है हमारे सर आंखों पर है, जो दीन के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा पीर हो, जितना मर्जी बड़ा साहबजादा हो, वो नाम के साथ जो मर्जी लिखता फिरता हो, उसके जितने मर्जी मुरीदीन हो, जितने मर्जी फॉलोअर हो, वो जो मर्जी करता हो, जहां मर्जी आता जाता हो, जिसके साथ मर्जी उसके ताल्लुक हो, हमारी नज़र में वो हमारी जूते की नोक पर है। वो अगर वो दीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो अगर दीन के साथ वफादार है तो वो एक रेड़ी लगाने वाला है, या सड़क के किनारे बैठकर जूती गांडने वाला है, या प्राडो में फिरने वाला है, बंगलों का मालिक है। अगर वो दीन का वफादार है तो हमारे सर आंखों पर है। हमें उसे कोई हसद, कोई नफरत, कुछ भी नहीं, हमें प्यार है उसे। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, आका का फरमान और इस पर हमारी जान कुर्बान। बस अब मैं आता हूँ रुदात पर। आस्ताने की तरफ से जो है वहाँ मुफ्ती मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहब है,
उन्होंने हमसे रब्ता फरमाया वो आस्थाने पर होते हैं, वहीं के बकौल उनके वहीं के। और जिन और मुफ्ती साहब ने रावलपिंडी से हमसे रब्ता किया उन्होंने भी यही फरमाया ये आस्थान है कि मुफ्ती साहब है, उन्होंने मुझसे आपका जो है वो तज़किरा किया, सारा कुछ किया है। और जो है इस सिलसिले में बात ये मुफ्ती फैसल साहब उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक किया कि ये आस्थाने से ही इनका ताल्लुक है। और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल की तो उन्होंने हमें कुछ वजूहात बताई। पहले कहा कि चूंकि हम यानी हसन हसीब और रमान साहब जो कि पीर नकीब और रमान साहब के साहबजादा हैं, वो चूंकि सय्यद आला हजरत अजीमुल मर्तबत का जो मौक़िफ़ है और उनका जो मिशन है फ़िक्र रज़ा को डंके की चोट पर बयान करते हैं, हजरत सय्यद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज़्ज़त और शान को खुलकर बयान करते हैं, तो उसकी वजह से पिंडी ग्रुप जो है, ये नाज़रीन आप समझ रहे होंगे पिंडी ग्रुप, वो जो ज़रा तफसीरी और राफ़ज़ियों का जो सहूलतकार है, ये आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। वो जो कि नाम याद है कि मुफ्ती भी आया जो है वो मिर्ज़ा मंगोल के पास भी जाने की कोई ख्वाहिश कर रहा था और गया भी, फिर वहाँ से जो है वो वापस पलटा पड़ा। और फिर अगले ही 26 तारीख को जब लाहौर बुलाया तो फिर उसकी हवाएं निकल गई थी। अब आप पहुँच गए होंगे। हाँ जी, वही ग्रुप। अब वो चूंकि इनके मुखालिफ हैं और हसन हसीब और रमान साहब जो है किसी ऐसे स्टेज पर भी नहीं जाते जहां पर इन लोगों ने आना हो या इस तरह के लोगों ने आना हो, मुकम्मल बाइकाट किए हुए वो इस तरह के लोगों का, जिसकी वजह से ये उनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हसन हसीब और रमान के खिलाफ, और इस तरह की चीज़ों को लेकर बड़ा उछाल रहे हैं, बड़ा फैला रहे हैं इसको। तो एक तो इसकी वजह यह है कि वो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने कहा यह है कि नाजायज़ फ़ायदा हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि हसन हसीब और रमान साहब ने ऐसा कोई मुआहदा किया ही नहीं है, ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और उन्होंने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और ज़ैग़ाम इस्लाम सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लामा मुफ्ती लियाक़त अज़हरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में उन्होंने हलफनामा और इक़रारनामा तहरीर और बयान कर दिया है। तो लिहाजा चूंकि हमने ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया हमने, तो लिहाजा हमारे खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा है। अब जो उन्होंने मुझे हलफनामा भेजा है, अब मैं आपको उसकी कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये जिम्मेदारी है मेरी। अब उन्होंने यहाँ पर कहा, ये इस हलफनामे का सफ़ा नंबर 2 है और इसका जो नंबर है वो है 3 और 4। पहले 3 पढ़ के सुना। फरमाया जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैंने एक सफारत खाने की तकरीब में किसी ऐसे वजीर से मुलाकात की जो अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, तो उसकी वजाहत में डॉक्टर अतहर कसीम के साथ पॉडकास्ट में कर चुका हूँ। मैं ये बता चुका हूँ सफारत खाने की तकरीब में जब भी जाना होता है तो जिस मुल्क का सफारत खाना होता है, इस मुल्क के वजीर भी आते हैं और उन वज़रात से हमारी मुलाकात सरकारी हैसियत में होती है, उसमें उनके मजहब या ज़ात का हवाला नहीं होता। और अगले पॉइंट 4 नंबर में कहते हैं, मैं अहद करता हूं आइंदा मैं किसी सफारत खाने या हुकूमत के बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की ऐसी किसी मजलिस में हरगिज़ शिरकत नहीं करूंगा जिसमें कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप या अपने आप को अहमदी कहलाने वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो। इसी तरह फिर सफ़ा नंबर 3 पर आप फिर आगे फरमाते हैं, मैं अगर कहीं बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की किसी मजलिस में शरीक हुआ हूँ या आइंदा शरीक होऊंगा तो ज़रूर मेरे किरदार और गुफ्तार पर नज़र रखी जाए और सबको इसी मेयार पर जांचा जाए। फिर आगे चल के सफ़ा नंबर 4 के ऊपर वो फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लिहाजा मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर इस बात पर भी तौबा करता हूं कि अगर माजी में कभी भी कहीं भी जाने अनजाने में किसी भी मुनकरे ख़त्म नबूवत से मुलाकात हुई है तो मैं उस पर अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्क़ दिल से गैर मशरूत तौबा करता हूं। अब ये उनकी तौबा नामा और सारा चीज़ें जो है वो ये उन्होंने मुझे प्रोवाइड की और मुझ तक पहुंची, मैंने आपको ये पढ़ के सुना दी। और इस बात पर मैं साहबजादा हसन हसीब और रमान साहब को खिराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा मैं कितने बड़े आस्थाने का हूँ, कितनी मेरी बड़ी गद्दी है, कितने मेरे फाल फैलूंग हैं। उन्होंने 2 टोक गैर मशरूत तौबा की, इस पर उन्हें खिराज तहसीन, और इससे बढ़कर मैं उन्हें खिराज तहसीन इस पर भी दूंगा कि वो अपने मुरीदीन की और अपने हल्के अहबाब की जिस अंदाज में तरबियत कर रहे हैं
इस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। जिन अहबाब ने भी मुझसे राब्ता फरमाया, बड़ा बाकमाल अंदाज, बड़ा मुअद्दिबाना अंदाज, बड़ा धीमा और प्यारा अंदाज। वरना आप जानते हैं किसी पार्टी के सरबराह के खिलाफ कोई बात कर दे तो फिर कैसी गालियां पड़ती हैं और कैसे कैसे जुमले होते हैं। किसी तंजीम के नात खां के खिलाफ ही बात कर दो, नात खां के मुताल्लिक की, किसी तंजीम के नात खां के मुताल्लिक की बात कर दो तो तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है। लेकिन हमने अगरचे इस चीज की कभी परवाह नहीं की, खुलकर बात की है हमने, लेकिन ये तो हकीकत आप सब जानते हैं। इसके बावजूद इतने बड़े फाल फैलेंगे, इतना बड़ा आस्ताना और इतनी बड़ी शख्सियात खुलकर उन्होंने तौबा भी की और उनके जिन अहबाब ने भी मुझसे राब्ता फरमाया बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ फरमाया, कमाल अंदाज़े गुफ्तगू। वो रिजवान भाई हो, मुफ्ती फैसल साहब हो, या जो है उन्होंने जिनसे कहा, मुफ्ती मैं नाम भी बता दूं, मुफ्ती वक़ारुल मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो हो, बड़ा कमाल अंदाज था। इस पर मैं हसन नसीब रहमान साहब और पीर नकीब रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उन्हें खैराज तहसीन पेश, क्योंकि ये उनकी तरबियत है। अब आता हूं मैं पिंडी वालों की तरफ। ये जो पिंडी वाले हैं ये क्या कर रहे हैं? तुम अपना पहले किरदार चेक करो। तुम्हें किसने कहा? तुम तो खुद सहाबा के दुश्मन हो और तुम बैठे हो यहां पर अदालतें लगाने और प्रोपेगंडे करने। तुम्हें किसने इजाजत दी है? तुम धमकियां दोगे हमें? तुम साजिशें करोगे? तुम ये प्रोपेगंडे करोगे? तुम ये सारे जो है वो सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करोगे? तुम्हें हिम्मत है? इंसान बन जाओ, इंसान। वरना याद रखना तुम्हें पिंडी में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी भूल है। तुम भी इनकी तरह वापस पलटो, हमारे सारे आंखों पे तुम भी कर लो तौबा सदके दिल से। एक बार कहो, कुछ लोग कहेंगे जी उसने कितनी बार तौबा तो की है, भी करता फिर बकवास क्यों करता है? तौबा फिर बकवास, तौबा फिर बकवास, ड्रामा रचाया हुआ उसने दिल के अंदर, चूंकि गंद जो भरा हुआ बुग़्ज़ सहाबा का, तो अब वहीं पे निकलता रहता है उसका। ऐसा नहीं चलेगा, ना ऐसा चलने दिया जाएगा। शाकान मुस्तफ़ा भी अब जाग रहे हैं, बेदार हो रहे हैं। जिस तरह तुम्हें धरने के अंदर से निकाला ना और दाता दरबार से तुम्हें निकाला, अब तुम्हें हर जगह तुम्हारे साथ की ऐसा ना शुरू हो जाए। तो इसलिए अपनी हरकतें चेक करो और गौर करो इन पर, खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करो। हम कुछ कहेंगे तो फिर शिकायत होगी।